हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि आपको इंतज़ार होगा आज के लेक्चर का। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लेक्चर नंबर 7 साइंस की सीरीज़ का। पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था हैबिट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो एनिमल्स के बहुत सारे हैबिट्स है। उसमें हमने देखा था कि कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोर्स होते हैं। बहुत सारे हैबिट्स पढ़े थे हमने, लेकिन आज के लेक्चर में हम लाए हैं आपके लिए न्यूट्रिशन इन एम्यूबा, यानी लवर ऑर्गेनिज्म हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम एम्यूबा की भी ये जो न्यूट्रिशन है पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश फिर से करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ना ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन प्राइमरी क्वेश्चन जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ताकि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी है। और इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ ऑल जो होंगे वो इसमें से मीट आउट होंगे। तो आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान रखिए, अपना पूरा कंसंट्रेशन इस पर डालिए और वक्त का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और लगातार बाज़ाब्ता ये वीडियोस देखें, बार बार देखें, ताकि आपको याद रहे। मुझे पता है कि यहाँ पर कोई साइंस का स्टूडेंट तो बहुत ही कम होंगे, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको साइंस के साथ कुछ उतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा होगा, तो उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि उनकी समझ में भी आए, क्योंकि इसका लेवल है वो बहुत ही बिल्कुल सिंपल है। इसलिए मैं सिंपल तरीके से ही समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी तो किस्मत पर आप रखिए, और किस्मत जो भी होगी आपकी वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे, बाकी लक ज़्यादा मैटर करता है। हार्ड वर्क प्लस लक गिव्स अ सक्सेस, तो याद रखिएगा, हार्ड वर्क तो आप तक है और लक तो ऊपर वाले की तरफ से है। तो जो भी होगा मिल जाएगा। तो आप पूरा ध्यान रखिए। चलो करते हैं स्टार्ट हम। एग्जाम्स मेड इजी जो हमारी चैनल है ये आपके लिए लाया है लेक्चर नंबर 7, और मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन एम्यूबा। एक्चुअली जो एम्यूबा है इस प्रोटिस्टा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो एम्यूबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ये सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है, जबकि हमने देखा था न्यूट्रिशन की बहुत सारी किस्में हैं। जो एम्यूबा है इसमें जो न्यूट्रिशन होती है वो होती है होलोजाइक टाइप। होलोजाइक मीन्स कि ये लेता है सॉलिड फूड मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि इनमें होती है इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर होती है इसकी डाइजेशन। और जो सॉलिड फूड पार्टिकल बाहर से आता है और इसकी सेल के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं होलोजाइक न्यूट्रिशन। और होलोजाइक न्यूट्रिशन में हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे। पहला इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेक्शन। यही 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यही 4 स्टेप्स हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ पर स्टेप्स पर जाऊँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस, ये जो हमारे पास इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो सबसे पहला वाला इंजेक्शन प्रोसेस है। ठीक बेटा, सबसे पहला वाला इंजेक्शन प्रोसेस है। तो ये इंजेस्ट करता है फूड को। अब ये फूड को इंजेस्ट कैसे करता है? जैसे ही इस एम्यूबा ने, सपोज 2 मिनट के लिए मैं एम्यूबा बनाता हूँ, ये फूड पार्टिकल है, ये इसी की ओर बढ़ता है, फूड पार्टिकल की ओर बढ़ता है। किस वजह से बढ़ता है, क्यों, कौन से हेल्प इस्तेमाल करता है? ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ से, ये प्रोजेक्शंस, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सो सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स लेग्स। ये लेग्स क्या होती हैं? इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, अपनी शेप चेंज करता है, और इस की वजह से ये इसकी तरफ आगे चला जाता है। पहले एक सीडोपोडिया को फैलाता है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरे को रिलैक्स करता है, फिर तीसरे को कॉन्ट्रैक्ट करके चौथे को रिलैक्स करता है, तो पहुंच जाता है फूड की जानिब। जैसे ही फूड की जानिब चला जाता है, तो इसका जो सीडोपोडिया है ये इस फूड को अपने अंदर ले लेता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये फूड का मॉलिक्यूल अंदर चला गया इसके, ठीक है ना। तो जैसे ये अंदर चला गया इसका, तो ये जो ऊपर वाला ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं ये ऊपर से बंद हो जाती हैं, लाइक दिस। यहाँ पर इसने दिखाया है हमें कि ये अब बंद हो रहा है। अब फूड आहिस्ता आहिस्ता से बॉडी के अंदर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले जैसे ही फूड अंदर चला जाता है, तो वहां पर एक फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल बहुत दफा पूछा गया है एमसीक्यू में जो एम्यूबा में डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है? तो वहाँ होती है वो फूड वैक्यूल में। कहाँ पर होती है? फूड वैक्यूल। जैसे ही फूड वैक्यूल में ये फूड चला जाता है,
तो वहाँ पर इस पे पड़ जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक, तो सेकंड प्रोसेस शुरू हो जाती है डाइजेशन, ये वाला डाइजेशन। तो शुरू हो गई डाइजेशन। जैसे ही डाइजेशन शुरू हो गई तो इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पड़ जाते हैं और यहाँ से क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो फूड वैक्यूल से बाहर चले आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये फूड वैक्यूल है, अब डाइजेस्टेड मटेरियल फूड बाहर आ जाता है सेल में। जैसे ये सेल में आता है अनडाइजेस्टेड फूड इसी फूड वैक्यूल में रहता है। तो जैसे ही ये डिफ्यूज आउट होता है इनटू द साइटोप्लाज्म, यहाँ से होती है एब्जॉर्प्शन। अब इस फूड की होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होती है और देन एसिमिलेशन। कहाँ पर इसको फूड चाहिए, डाइजेस्टेड फूड, वहाँ पर चला जाता है एंड देन एसिमिलेशन भी हो गई, फूड भी इसको मिल गया। अब रही बात इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है, फूड मटेरियल, अब इसका क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले वाला इंजेशन, फिर डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, देन इजेशन, बाहर निकला। 1 2 3 4 और 5 ये स्टेप्स हम अब पढ़ेंगे यहाँ पर। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारे वेरियस स्टेप्स हैं जो एम्यूबा में होते हैं, जो तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताई। सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि वहाँ पर इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन, द एम्यूबा इंजेस्ट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि सीडोपोडिया के माने क्या है। सीडो, SPSUEDO, सीडो जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है फॉल्स, इसका मतलब है बिल्कुल फॉल्स। पोडिया मीन्स लेग्स, PODIA, पोडिया मीन्स लेग्स। तो ये क्या है सीडोपोडिया, फिर दीज आर फॉल्स लेग्स, ये कहलाती है फॉल्स लेग्स। इट फॉर्म सीडोपोडिया अराउंड इट एंड फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल इनसाइड द एम्यूबा, जो अभी मैंने बताया। तो आपकी जो यानी कि एम्यूबा के फूड की डाइजेशन कहाँ पर होती है, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, ये वाला, ये याद रखना, फूड वैक्यूल। सीडोपोडिया का मतलब क्या है, फॉल्स लेग्स, राइट। अभी जब फूड वैक्यूल में खाना पहुंच गया, अब उसकी क्या होनी है, अब उसकी होनी है डाइजेशन। क्या होनी है, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर डाइजेशन क्या कैसे होती है, जैसे ही ये फूड मॉलिक्यूल फूड वैक्यूल में आ जाता है तो वहाँ पर वेरियस एंजाइम्स इस पर एक्ट करते हैं। वेरियस एंजाइम्स आते हैं साइटोप्लाज्म से और वो फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं, और फूड वैक्यूल के अंदर चले जाने के बाद वो फूड पर पड़ जाते हैं और जो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है सिंपल बन जाता है, सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल बन जाता है। इसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है ना। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पर चले जाते हैं। देन अब ये डाइजेशन तो हो गई। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये एक फूड वैक्यूल है, ये एक फूड पार्टिकल है। अब यहाँ से साइटोप्लाज्म से आ गया डाइजेस्टिव एंजाइम्स, DE, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इस फूड की क्या हो गई, डाइजेशन यहाँ से हो गई, ये बन गया इसका सिंपल मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड एज डाइजेस्टेड फूड। इसको क्या कहेंगे बेटा, डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ से मैं इसको रब करता हूँ, तो बाकी ये दिस इज कॉल्ड एज डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज आउट। क्या होती है बेटा, ये डिफ्यूज आउट होता है, निकलता है, यानी कि डिफ्यूज आउट, और ये मिल जाता है साइटोप्लाज्म के साथ, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर पड़ जाती है, वहाँ पर डाइजेशन होती है और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डिफ्यूज आउट होता है फूड वैक्यूल से और इसकी एब्जॉर्प्शन होती है इनटू द cytoplasm. The simple soluble food is absorbed by cytoplasm of the amoeba from food vacuole through the process of diffusion. वो वहाँ पर क्या होती है, diffusion. Diffusion means कि this the movement of the molecules from higher concentration gradient to lower concentration gradient. यानी कि बिल्कुल निकलता है कहाँ से, अंदर से फूड बाहर की तरफ। अगर बाहर से कंसंट्रेशन कम है इस फूड की तो डिफ्यूजन होगा, अगर नहीं तो नहीं होगा, ठीक। तो उसके बाद जब डिफ्यूजन हो गया, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया, तो वहां से शुरू होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एम्यूबा सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू रेस्पायरेशन। तो वहां से निकलता है वो फूड, उसके बाद में हो जाती है रेस्पायरेशन और वहां से निकलती है इसको एनर्जी जो लगती है इसके ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी में।
तो ये तो हो गई कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। लेकिन अभी जो हमारे पास फूड वैक्यूल था, फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकला, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अभी भी वही है। अब इस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को फिर से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन, EGESTION, इजेशन। तो व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द अम्यूबा, इट सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स, बाद में इसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है एंड थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है ना, बस इतना ही। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एम्यूबा में कौन सी डाइजेशन हो जाती है, वो है होलोजाइक न्यूट्रिशन, और सीडोपोडिया की मदद से वो फूड पार्टिकल को अंदर ले लेती है और अंदर से एक फूड वैक्यूल उसी टाइम बनता है और फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन होती है एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाद में एब्जॉर्ब होता है तो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं इजेशन। चलते हैं आगे थोड़ा सा आगे के। ये तो हो गई एम्यूबा की डाइजेशन, एम्यूबा की न्यूट्रिशन। इसके बाद में हमने जाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने थोड़ा सा ये लिया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके पार्ट्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहला वाला हमारे पास जो पार्ट है वो है माउथ। क्या है बेटा, माउथ। तो यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा सा ये कर दूं, राइट, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा सा कर दिया, अब यहां पर आसानी से दिख जाएगा। तो ये सबसे पहला वाला जहां से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, तो वो शुरू होता है पहला वाला यहां पर माउथ। ठीक है ना, माउथ के बाद जैसे ही माउथ में खाना गया, तो माउथ में खाना जाने के बाद उसमें क्या होती है, उसकी होती है च्यूइंग, मैशिंग, मैशिंग होती है, च्यूइंग होती है। वो कौन करता है, टीथ। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो टीथ है ये कितने किस्म के होते हैं, किस टीथ का कौन सा मतलब ये होता है फंक्शन, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे द ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर टीथ भी आ गया आपके पास। टीथ 4 किस्म के होते हैं, जैसे इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो इनकी फंक्शंस क्या होती है ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर तो टंग नहीं लिखा है, लेकिन टंग भी होती है, यानी कि जुबान, जुबान जो होती है, जुबान तो बात करने की भी काम आती है, लेकिन खाना चबाते चबाते इसको रोल डाउन करना, इसमें सेलिवा अच्छी तरह से मिलाना, ये टंग का काम है। टंग का दूसरा काम है, एक बहुत बड़ा काम, ये सेंसरी ऑर्गन भी है। तो ये इसमें टेस्ट बड्स भी होते हैं, तो ये टेस्ट करती है, साल्टी है, सुअर है या कुछ है, तो ये इस टंग का भी ये फंक्शन है। तो यहाँ पर माउथ में हमने देखा कि एक तो माउथ है, दूसरा टीथ भी इसमें है, टंग भी है, और एक ग्लैंड इसमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड। इसमें से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं सेलिवरी एमाइलेस। इसके बाद में जाके इनकी भी फंक्शन पढ़ेंगे, इन ग्लैंड्स की क्या फंक्शन है, इनके सिक्रीशन जो निकलते हैं इनकी क्या फंक्शन है। उसके बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स, फेरिंक्स जो माउथ से लेकर फूड पाइप तक एक पासेज होता है, उसको बोलते हैं फेरिंक्स। आगे जाके ये भी पढ़ेंगे, ठीक। तो फेरिंक्स भी इसके बाद में है इसोफेगस। इसोफेगस का दूसरा नाम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप का क्या काम है, और फूड पाइप में ये खाना कैसे पहुंच जाता है, फिर फूड पाइप से आगे जाके कहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसके साथ कौन कौन से ग्लैंड्स अटैच होते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस मीन्स फूड पाइप, 25 सेंटीमीटर्स का होता है तकरीबन। तो इसके बाद में लीवर, लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है। यहाँ पर देखें आप, दिस इज लिवर, और लिवर इट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये याद रखना है, यहाँ पर एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आप लिखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर। सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है बॉडी का वो होता है लिवर, ठीक है ना। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है स्किन, ये तो पता ही है स्किन है। तो लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ रखते हैं इस वक्त, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड, और इट प्रोड्यूसेस बाइल एंड इट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। यहाँ से निकलता है बाइल, वो गॉल ब्लैडर में जमा होता है, उसकी फंक्शन होती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आया लिवर। लिवर के बाद में आता है स्टोमक, जहाँ से एसोफेगस में से खाना निकलकर स्टोमक में पहुँच जाता है। स्टोमक ये वाला है, 7वां वाला नंबर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टोमक। और इस स्टोमक का क्या काम है, स्टोमक में ये और डाइजेशन हो जाती है, वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ मिलते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस
मिलता है। इसमें से हमें HCl भी मिलता है गैस्ट्रिक जूस में, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन मिलता है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है, इसमें म्यूकस भी इसके साथ मिलता है। इनकी क्या फंक्शन है ये हम ऑर्गन वाइज फिर पढ़ेंगे। HCl क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करता है। फिर स्टोमक में से खाना निकल कर कहाँ पहुँच जाता है, ड्यूडेनम में। कहाँ पर, यानी कि ड्यूडेनम में, और वहाँ पर अटैच होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में से क्या निकलता है, ये कौन सा ग्लैंड है, इसमें से क्या क्या निकलता है, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो पेनक्रियाज क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लैंड होता है जो बिल्कुल ये जो स्टमक होता है इसके beneath रहता है, इसके beneath रहता है। ये वाला 8वां वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये 8वां वाला पॉइंट। ठीक, इसके बाद है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि ये जो आप देखते हैं 10वां वाला पार्ट, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, रेक्टम, फिर आती है अंस। ठीक है ना। तो पासेज क्या होती है, यहाँ से होती है इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन। यहाँ पर भी होलोजाइक न्यूट्रिशन ही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बॉडी जो ऑर्गन्स है उनका बिल्कुल काम होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अभी मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें होते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को दूसरा नाम भी बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास, सेकंड, एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज 22 फीट इन लेंथ। कभी कभार पूछा जा सकता है, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी जो लेंथ होती है इट इज़ 22 फीट, अबाउट 22 फीट। और 22 फीट तो एक ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 6 से कम ही होती है, 6 फीट से कम। आप हैरान रहेंगे कि इतना सारा, मतलब अगर ये 22 फीट है तो इंसान तो 6 फीट ही होता है, तो ये बाकी कहाँ है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइलिंग, कॉइलिंग की हुई होती है। आप देखिए अंतरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं वो उनकी कितनी कॉइलिंग होती है, इस तरह से स्टोमक उसकी भी कॉइलिंग होती है, इस तरह से बहुत सारी ऐसे ऑर्गन्स जिनकी कॉइलिंग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है। तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल है इट इज़ अबाउट 22 फीट लॉन्ग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क्स टुगेदर इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। तो डाइजेस्टिव मतलब सिस्टम से एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मदद क्या करती है, फूड को कन्वर्ट करने में। क्यों, क्योंकि इससे हमें एनर्जी निकालनी है। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, the food we take in it is digested and utilized by our body and the unused parts of food are defecated। यानी कि डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकालो तो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालो, उसको बोलते हैं डेफिकेशन। यानी कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी या फीकल मैटर इन द बॉडी इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। इस डेफिकेशन को एक जनरल प्रोसेस कहते हैं, उसको बोलते हैं इजेशन, EGESTION। ठीक, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सम ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, टंग, लिवर, पेनक्रियाज, दीज टू पार्ट्स टुगेदर हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल तो है ही है जहाँ से फूड की पासेज होती है, लेकिन सेलिवरी ग्लैंड, सॉरी, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो भी इस डाइजेशन में मदद देते हैं। जब तक ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे तब तक कोई मदद नहीं मिलेगी आपको, कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच द फूड दैट वी ईट इज पास्ड। इट बिगिन्स एट द माउथ, माउथ को कहते हैं बकल कैविटी और ऑरल कैविटी, पासिस थ्रू द फेरिंक्स, इसोफेगस, फूड पाइप, इसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, and finally ends at the anus. The food particles gradually gets digested as they travel through compartments of the animal canal। तो हमारे पास जो फूड माउथ से गुजरा, माउथ के बाद कहाँ पर जाएगा, फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद जाएगा इसोफेगस या फूड पाइप में, फूड पाइप के बाद स्टोमक में, स्टोमक के बाद ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम और लास्ट में अनस।
ठीक है ना। तो एक्सरी ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें, जो खास ज़रूरी नहीं है। एक्सरी ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन प्रोसेस बट आर नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। They stimulate the digestion by releasing certain enzymes that help in breaking down of the food. एलिमेंट्री कैनाल का ये हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि ये डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करे। एलिमेंट्री कैनाल तो बिल्कुल एक लॉन्ग नैरो ट्यूब की तरह होता है, ट्यूब की तरह, लेकिन जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, न कि इसका हिस्सा हुआ होता है। ठीक, तो इनसे क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एलिमेंट्री कैनाल में अंदर जाकर फूड की डाइजेशन करते हैं। फूड मैंने आपको बताया था, फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग से कंपोनेंट ये होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन्स के लिए अलग से, फैट्स के लिए अलग से, लिपिड्स के लिए अलग से, विटामिन्स के लिए अलग से। तो यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो इनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट। लेट्स हैव द डिटेल्ड लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सबसे पहला वाला माउथ। माउथ में क्या होता है, जैसे ही माउथ में हमने खाना रख दिया, फूड स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द माउथ और द ओरल कैविटी, यानी कि ये जो फूड ये जर्नी करती है, स्टार्ट अपना सफ़र स्टार्ट करता है सिर्फ मुंह से। मुंह में डालो खाना, फिर यहाँ से इसका सफ़र स्टार्ट हुआ है। देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स दैट कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग टीथ, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। तो माउथ में क्या क्या होता है, एक तो होते हैं टीथ, दांत, ठीक है ना, दूसरा सेलिवरी ग्लैंड्स और तीसरा टंग। टीथ आर डिजाइन्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड। क्यों, किस लिए टीथ है, ताकि ग्राइंडिंग हो जाए फूड की, ठीक है ना, मैस्टिकेशन हो जाए फूड की। तो particles into small pieces and are moistened with saliva before the tongue pushes the food into the pharynx। तो ये मैशिंग करता है फूड की, फिजिकल बीटिंग करता है फूड की, और टंग से क्या होती है, रोलिंग डाउन, ताकि अच्छी तरह से सेलिवा मिल सके, इसके साथ सेलिवरी एमाइलेज मिल सके। फिर ये जो टंग होती है ये इस फूड को पुश करती है टुवर्ड्स द फेरिंक्स। अब फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स होता है ए फाइब्रोमस्क्यूलर वाई शेप ट्यूब अटैच्ड टू द टर्मिनल एंड ऑफ द माउथ। टर्मिनल एंड यानी कि जो माउथ का टर्मिनल लास्ट एंड होता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, ठीक है ना, जहाँ से फूड पाइप स्टार्ट होती है, तो ये वहाँ तक अटैच हुआ होता है। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द passage of chewed crushed food from the mouth through the esophagus। तो यहाँ से इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मुंह से जो चिवड फूड होता है उसको रास्ता दिखाना, कहाँ की तरफ, इसोफेगस की तरफ। इट हैज़ ऑल्सो ए मेजर पार्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज एयर ट्रेवल्स थ्रू द फेरिंक्स फ्रॉम द नेजल कैविटी ऑन इट इज़ वे टू द लंग्स। तो फेरिंक्स का काम क्या है, फेरिंक्स नाक में से हवा को लेता है, यानी ऑक्सीजन को लेता है, और इसको कहाँ देता है, लंग्स की तरफ। इसको ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप की तरफ, जो लंग्स की तरफ इसको कैरी करे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा माउथ। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन माउथ के बारे में हम कल और पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ द टीथ, डेंटल फार्मूला, टेस्ट बर्ड्स ऑफ द टंग, ठीक है ना, और सेलिवा क्या होता है, सेलिवरी अमाइलेस क्या होता है, और इसकी फंक्शन क्या होती है। कल हम पढ़ेंगे माउथ। आज हमने माउथ में देखा कि 3 चीज़ें होती है, एक तो टीथ होता है, टंग होती है, और क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड। कल इनके बारे में, इनकी फंक्शन के बारे में, क्योंकि आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ टीथ, टेस्ट बर्ड्स एंड सेलिवरी अमाइलेस की फंक्शन, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में अपने दोस्त और होस्ट को इजाज़त दीजिए, और आप भी सलामत रहें और हमारे लिए भी सलामती की दुआ करें। और हमारी रिक्वेस्ट को प्लीज़ गौर कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाकी हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ नाइस जर्नी ऑफ लाइफ।